रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलाक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीइ दुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीबे क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम इन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व इन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्तिमास से एक बार सूरह हम, 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाए थे। सैयद मोहम्मद सईद और सैयद मुख्तार हुसैन और सैयद मजहर हुसैन इसको इशार कर सूरह फातिहा आप सैयद मोहम्मद सईद, सैयद मुख्तार हुसैन और सैयद मजहर हुसैन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, एक सवाल के जवाब में ये आयत है कि लोगों का ख्याल ये है और लोग सवाल ये करते हैं कि क्या इंसान को अल्लाह ने यूं ही पैदा कर दिया है बिला मकसद के, बिला किसी ज़रूरत के, बिला किसी हदफ के। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जवाब में ये आयत पेश की कि अफ़हसिबतुम इन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा
वइन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये गुमान करते हो, सोचते हो, ख्याल करते हो कि अल्लाह ने तुमको यूं ही बेकार पैदा कर दिया है? बस बेकार खेलकूद के लिए। अगर बेकार और खेलकूद के लिए पैदा किया होता तो तुम उसकी बारगाह में न आकर के बताते तो हम जानते कि तुमको उसने बेकार पैदा किया है। उसकी बारगाह में ना पहुंचते, इनकार कर देते, नहीं आएंगे, हम तो ऐसे ही खेलेंगे, ऐसे ही कूदेंगे, हमारी तो जिंदगी इसी तरीके से गुजरेगी। यानी ये आयत मुकम्मल तरीके से इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह ने इंसान को बेकार नहीं पैदा किया। तो बेकार नहीं पैदा किया तो किस लिए पैदा किया? सवाल ये भी होता है ना, जो उसने बेकार नहीं पैदा किया, वो तो खुदा है, वो तो परवरदिगार आलम है। जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो बेकार नहीं बनाते, है ना? जब हम किसी चीज की इजाद करते हैं, जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो बेकार नहीं बनाते हैं, बल्कि पहले हम उसके हदफ को सोच लेते हैं कि ये चीज बनाएंगे तो इसका काम ये होगा। तो जो है ना, इस चीज को हम बनाएंगे, इस चीज की इजाद करेंगे तो इसका काम ये होगा। मिसाल के तौर पर कलम बनाया गया, कलम का क्या काम? कलम का काम है लिखना। तो तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे कि लिखना, लिखने का तसव्वुर पहले हमने अपने दिमाग में रखा कि हम एक ऐसी चीज बनाएंगे जिससे हम लिखें। तवज्जो है ना, एक ऐसी चीज हम इजाद करेंगे, बनाएंगे जिसका काम हो लिखना। इसी तरीके से चाकू बनाने वाले ने चाकू बनाया तो चाकू यूं ही बना दिया बिला सोचे, बगैर फिक्र किए, बगैर समझे। चाकू बनाने से पहले उसने ये सोच लिया कि ये चाकू बनाया जा रहा है मुख्तलिफ चीजों को काटने के लिए। मतलब अब चाकू भी कई किस्म के हैं, छोटे चाकू हैं, बड़े चाकू हैं। कुछ चाकू ऐसे होते हैं जिससे गोश्त काटे जाते हैं, कुछ से सब्जी काटे जाते हैं, कुछ से किसी की आँख फोड़ी जाती है। तो चाकू भी कई किस्म के हैं। तो चाकू बनाने वाला भी पहले सोच लेता है कि इससे क्या काम लेना है। बस आपकी तवज्जो मेरे तरफ है। तो क्या परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाने से पहले ये ना सोचा होगा कि इसे क्या करना है? सलवात पढ़े। नहीं सोचा होगा, बिल्कुल सोचा, और उसने जवाब भी दिया, और कुरान में जवाब दिया, अपनी जबान में जवाब दिया। ऐ मेरे बंदो, तुम ये ना सोचो कि हमने तुमने लाहो लाभ के लिए, बेकार के लिए पैदा कर दिया है, बल्कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुमको इबादत के लिए पैदा किया है। अब देखिए, इबादत भी कई तरीके की होती है। मैं तो भाई मुदर्रिस हूँ, तो चाहता हूँ कि कुछ दर्सियात में से आपको पेश करूँ, क्योंकि ये मजलिस हुसैन सिर्फ लहौलाब के लिए, मादल्ला और खेलकूद के लिए नहीं बर्पा की जाती है। इसके बानी के ऊपर आप गौर करें कि इसकी बिना किसने रखी है और क्यों रखी है। खुदा की कसम, इतना बेहतरीन तबलीग का जरिया और कोई हो ही नहीं सकता है जो मजलिस हुसैन है। इसकी बिना जनाबे ज़ैनब ने दरबार यजीद में रखी थी। सलवात पढ़िए मोहम्मद। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटा मसला नहीं है। जब हमने ऐलान कर दिया, फर्श बिछा दिया और लोग आ गए और मजलिस हो गई और लोग चले गए, ये तो रस्म रवाज है। रस्म रवाज हो गया। मैंने इससे पहले बयान किया था
कि अल्लाह ने गिरामी आप आए नहीं हैं, आपको बुलाया गया। आप मजलिस में आए नहीं हैं, आपको बुलाया गया है। और जो जैसा बुलाने वाला होता है उसी एतबार से मेजबानी होती है। मेजबानी उसी एतबार से होती है, जैसा मेजबान होता है उसी हिसाब से मेहमान होते हैं। तो हमको किसने बुलाया है, तो जो है ना, हमको किसने बुलाया है फर्श अज़ा पर? हमको उसने फर्श अज़ा पर बुलाया है जिससे मिलने के लिए सारी कायनात बेचैन और बेकरार है। उसने कहा कि तुमको अगर मिलना है तो फर्श अज़ा पर आओ, हम सब तुमसे मिलने के लिए तैयार हैं। फर्श अज़ा का फायदा क्या है भाई? हर चीज का एक फायदा होता है। खाना खाने का फायदा क्या है कि पेट भरेगा, है? खाना क्यों खाएंगे? पानी पीने का फायदा क्या है कि प्यास बुझेगी, है? कपड़ा पहनने का फायदा क्या है कि हमारा जिस्म छिपा रहेगा। इसी तरीके से हर चीज का एक फायदा, एक रीजन है। तो मजलिस में आने का फायदा क्या है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। फर्श अज़ा में आने का फायदा क्या है? फायदे तो बहुत हैं, खुदा की कसम बहुत फायदे हैं, मगर उसमें से मैं एक फायदा आपको बयान करता हूँ। देखिए, फायदा, आप नमाज पढ़ते हैं, भी नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह सबको तौफीक दे सब नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ते हैं, तरह तरह के ख्यालात दिमाग में आते हैं अगर जमात से नहीं पढ़ते। और कभी कभी ये होता है कि 3 की 4 और 5 और 6 पहुंच जाती है। होता नहीं होता है, हो जाता है। दुनिया भर के ख्यालात आते हैं नमाज में। अल्लाह की इबादत है, ख्यालात आते हैं। जब मौला अली से ये पूछा गया कि हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ख्यालात आते हैं और दूसरे लोग जो नमाज पढ़ते हैं उनके दिमाग में ख्याल नहीं आता, तो आपने जवाब दिया कि फकीर जो आता है वो किसके दरवाजे पे आता है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। शैतान को क्या कहा? फकीर जो आता है वो किसके दरवाजे पे आता है? फकीर के पास थोड़ी नहीं जाएगा। फकीर हमेशा गनी के पास आता है, जो बेनियाज होते हैं। वो गनी, वो फकीर है जो हम गनी लोगों के पास आता है, हमको बहकाने की कोशिश करता है। मगर हमारी नमाज अगर मोहब्बत अहले बैत के साथ होती है तो हम चाहे जैसी पढ़ें कबूल हो जाती है। सलवात पढ़ें। नमाज भी हमको यकीन के साथ पढ़ना चाहिए। शक व तरद्दुद वाली नमाज न पढ़ें। शक व तरद्दुद वाली नमाज ना पढ़ें। हमारे मौला ने नजुल बलागा में इरशाद फरमाया है कि सो जाओ यकीन के साथ, सो जाओ यकीन के साथ, मत जागो शक की मंजिल में। शक की मंजिल ये कि रात भर नमाज पढ़ रहे हैं मगर शक है, जो है ना, आपकी रात भर नमाज पढ़ रहे हैं मगर शक है। 2 पढ़ी कि 4 पढ़ी कि कपड़ा पाक था कि नहीं था, लिबास नजीस था कि नहीं था, ये जमीन जहाँ पढ़ रहे हैं ये पाक है कि नहीं है। कहा पहले यकीन हासिल कर लो, फिर 2 रकत नमाज तुम्हारे लिए काफी है। पूरी रात शक में नमाज पढ़ने से अच्छा है कि 2 रकत नमाज यकीन के साथ पढ़ लो। सलवात दुनिया भर के ख्यालात आते हैं। मैं आपको फर्श अज़ा का फायदा बता दूंगा। फर्श अज़ा का फायदा है कि फर्श अज़ा का फायदा ये है कि कम से कम जितनी देर, तवज्जो है ना आपकी मेरी तरफ, जितनी देर भी हम फर्श अज़ा पर बैठे रहते हैं हमें कोई ख्याल और आता ही नहीं है सिवाय अहले बैत के। सलवात पढ़िए मोहम्मद बुलंदतर नारे सलवा। और उस इबादत से बेहतर कोई इबादत है ही नहीं।
जिसमें अहले बैत का तसव्वुर ना हो, जिसमें अहले बैत ना हो। वो नमाज नहीं है जिसमें अहले बैत शामिल ना हो। वो इबादत नहीं है जिसमें अहले बैत शामिल ना हो। इसीलिए हम पहले ही से सलवात के जरिए से अहले बैत को अपनी इबादत में शामिल कर लेते हैं। सलवात पढ़िए। और अज़ीज़ाने गिरामी, यहाँ जो आप बैठे हुए हैं ये कोई मामूली जगह नहीं है। खुदा की कसम, मर्यादा का मतलब ये होता है कि जहाँ लोग, चंद लोग बैठ करके, आपने नाम सुना होगा आयतुल्लाह अल-उज़्मा मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब तफसीर अल मीज़ान, बहुत जय्यद आलिम दीन। और हरम हज़रत मासूमा में उन्हीं की कब्र सबसे ऊंची है, बाकी सब की कब्र जो है नीची है, उनकी कब्र सबसे ऊंची है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई। ये आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। पहले तो सवारी वारी का इतना इंतजाम था नहीं। आज तो आदमी बैठा भूर से निकल गया, चाबी घुमाई और 9-2-11 पता ही नहीं चला। पहले सवारी टांगा, इक्का, ऊंट, घोड़ा, पैदल ज्यादा लोग चलते थे, इसीलिए सेहतमंद रहते थे। सलवात सुने मोहम्मद वाले। हकीकत बता रहे हैं। पैदल लोग चलते थे, 100-100, 200 साल तक चलते थे पैदल चलने की वजह से। और आज क्या होता है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, 50 के बाद कोई उम्मीद नहीं होती कि कब तक चलेंगे। वो क्या है, वे पैदल न चलने की वजह से। पैदल चलने से पूरा जिस्म जो है, पूरे जिस्म को तवानाई मिलती है। और दूसरी बात ये कि मिट्टी से इंसान को सुकून मिलता है। आज इंसान मिट्टी से जितना दूर हो गया ना, उतनी बेकरारी आ गई है। तलवार पढ़िए मोहम्मद। बात कह दी, एक बात मैंने कह दी कि मिट्टी से आदमी जितना दूर हो गया है, दूर होता चला गया है, उतनी बेकरारी और बेचैनी हो गई है। और जो अबू तुराब से दूर हो जाए, जो अबू तुराब से दूर हो जाए, जब तुराब से दूर होने का हाल ये है कि बेचैनी बेकरारी है, कोई पूछने वाला नहीं है दुनिया में, तो जो अबू तुराब से दूर हो गया उसका क्या होगा? मैं आयतुल्लाह अल-उज़्मा का एक छोटा सा वाक़या है, मगर इबरतनाक वाक़या है। आप कहीं जा रहे थे खिताब करने, जवानी का आलम था, 35-40 या 45 साल की उम्र थी। आज 35-40-45 साल के आदमी को बूढ़ा कहा जाता है, बूढ़ा हो। उस वक्त 35-40 साल के आदमी को जवान कहा जाता था, शबाब के आलम में थे वो। और कहीं मस्जिद पढ़ने जा रहे थे, इत्तेफाक से सवारी नहीं मिली। इत्तेफाक से आप तवज्जो मेरी तरफ रहे, सलवात पढ़े। इत्तेफाक था, सवारी नहीं मिली। पहले नहीं मिलती थी सवारी, भाई टांगा घोड़ा यही सब सवारियां ज्यादा थी। चली गई गाड़ी। अब बेचारे सोचे कि मस्जिद तो जाना है, क्योंकि वादे को वफा करना बहुत बड़ी बात है। वादा जो है, जो वादा करें उसको वफा जरूर करें, बेवफाई न करें। बेवफाई हमारे दुश्मन करते हैं। अहले बैत के चाहने वाले जो वादा करें, कोशिश करें उसको पूरा करने। अब उन्होंने मस्जिद पढ़ने के लिए अपना जा रहे थे, रास्ते में चोरों ने उनको घेर लिया।
पहले चोर भी पैदल होते थे, आज वाले चोर थोड़ी होते थे। रास्ते में चोरों ने उनके घेर लिया। अब बेचारे मौलाना आदमी हवा कबा के साथ घसीटे हुए चले जा रहे हैं, चोरों ने घेर लिया। उसकी जलालत उनके चेहरे को देख के चोरों को, इसके पास क्या होगा, इसके पास क्या होगा। तो चोरों का जो कुछ है निकाल दो। भैया कहाँ 2-4 रियाल होंगे जेब में, कहाँ है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो जो आपकी मेरी तरफ है। का बात यह है कि मैं मजलिस पढ़ने जा रहा हूँ और सवारी नहीं मिली, तो इसलिए पैदल जा रहा हूँ और जाना जरूरी है। कहा कि इतनी दूर आप पैदल कैसे निकल जाएंगे, का इरादा कर लिया है तो पहुंच ही जाऊंगा। तो उन लोगों ने कहा कि अगर आप मजलिस पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग को भी कुछ सुनाए, हम लोगों को भी कुछ सुनाए। तो उन्होंने फरमाया कि यहाँ कैसे मजलिस होगी। 3-4 आदमी थे और सारे चोर, चोरों में मजलिस। कहा यहाँ कैसे मजलिस होगी। कहा कि क्यों नहीं मजलिस होगी। एक जो है लेट वो उपड़ू बैठ गया। कहा यहाँ तो कुर्सी नहीं है, कुर्सी पे बैठ के मजलिस पढ़ी जाती है। उसने कहा मेरी पीठ पे बैठिए, आप मजलिस पढ़ी। उसने फौरन झुक गया और आगा उसकी पीठ पे बैठ के उन्होंने मजलिस पढ़ी। मजलिस पढ़ के फिर वो चले गए और फिर जब मजलिस पढ़ के आए तो उन्होंने बेऐन ही यही मंजर ख्वाब में देखा। और अल्लाह तबारक वो और चोरों से ये कहा उन्होंने कि देखो तुम चोरी करना बंद कर दो, तुम मेरे दफ्तर में आओ, में मैं रहता हूँ, मेरे दफ्तर में आओ, हम तुम्हें जितना कहोगे दे देंगे, मगर तुम चोरी करना बंद कर दो, तुम चोरी ना करो। उसको बात करके वहां पर चले। ख्वाब में परवरदिगार आलम ने ख्वाब देखा उन्होंने कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब में आए और कहते हैं कि ऐ अल्लामा तबातबाई, मैंने उन सब को माफ कर दिया, उन सब को माफ कर दिया और वो उनके गुनाह ऐसे माफ हो गए हैं जैसे वो अभी पैदा हुए हैं। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी, नारे सलवात। चलिए नारे हैदरी और नारे सलवात की एक बात मैं कह दूं। देखिए हम लोग नारा लगाते हैं, नारे रिसालत उतनी तेज आदमी नहीं कहता, या रसूलुल्लाह नहीं कहता, जोर से नहीं कहता। नारे तकबीर भी, अल्लाह अकबर भी बहुत जोर से नहीं कहता। मगर जब नारे हैदरी कहा जाता है तो बड़ी जोर से आदमी कहता है, या अली सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसकी क्या वजह है? इसकी भी तो कोई वजह होनी चाहिए भाई। नारे तकबीर हमने कहा अल्लाह अकबर, नारे रिसालत हमने कहा या रसूलुल्लाह है, मगर नारे हैदरी जब हम कहते हैं तो जोर से कहते हैं या अली, पूरा हाथ उठा के पूरे जोश के साथ। तो अज़ान गिरामी देखिए, नारे तकबीर में कोई इख्तिलाफ है ही नहीं, सब मानते हैं, शिया मानते हैं, सुन्नी मानते हैं, सारे मजहब वाले जो कलमा पढ़ते हैं वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर मानते हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। नारे रिसालत को भी मानते हैं, या रसूलुल्लाह, उसमें भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ किसमें है मैं आपको इख्तिलाफ बता दूं। नारे हैदरी में इख्तिलाफ है, नारे हैदरी में इख्तिलाफ है और इसीलिए
हम इस इख्तिलाफ को दूर करने के लिए जोर से कहते हैं कि या अली सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। यूं नहीं है, इसकी वजह भी है, यूं ही कोई बात मैं नहीं करता, इसकी दलील भी है। जब जंगे खंदक में उमर बिन अब्दुवत एक बखील आदमी की तरफ से जो खंदक खोदी गई थी, बखील तो जानते हैं, कंजूस यानी जांगर चोर। खंदक खोदने वाले बहुत से लोग थे ना, कुछ उसमें जांगर चोर भी थे। और अल्लाह ना करे कोई जांगर चोर हो, सलवात बड़ी मुसीबत है, बता दे। अब कुछ लोगों ने ऐसी खंदक जैसे चारों तरफ खुदी थी वैसी नहीं, कुछ एक तरफ जो है कम खुदी थी। उधर से उमर बिन अब्दुवत 2-3 और अपने साथियों को लेकर के आन के आ गया अंदर, और उसने रसूल इस्लाम के खैमे को, लिखा हुआ है, खैमे पे जा करके उसने नेज़ा मारा। रसूल इस्लाम के खैमे पर जाके उसने नेज़ा मारा, और नेज़ा मार के कहता है कि हल बिन मुबारिज, कौन है हमसे लड़ने वाला। आए मोहम्मद, तुम तो ये कहते हो कि जो तुम्हारी तरफ से लड़ के मर जाता है वो शहीद होता है, तो कौन है शहादत पाने वाला, हम उसको शहीद करने के लिए तैयार। उमर बिन अब्दुवत कह रहा है, और जो हमको मारेगा वो तुम्हारी निगाह में मुजाहिद होगा, तो कौन है मुजाहिद बनने वाला। तब रसूल इस्लाम खैमे से निकल के कहते हैं कि मन लिहादल कल्ब, इस कुत्ते के मुकाबले में कौन जाने वाला है। सलवात पढ़े मोहम्मद। और जो आपकी मेरी तरफ रहे, बस मन लिहादल कल्ब, इस कुत्ते के मुकाबले में कौन जाने वाला है। अब सब चुप, किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही, सब सन्नाटे में आ गए। मौलाए कायनात खड़े हुए, या रसूलुल्लाह, मैं आपकी मदद के लिए तैयार, मैं इस कुत्ते के मुकाबले में जाने के लिए तैयार हूं। रसूल इस्लाम ने कहा बैठ जाओ। फिर ऐलान किया, तो एक साहब खड़े हुए, मगर वो जंग में जाने के लिए नहीं खड़े हुए, वो अपना एक वाकया दौरान जाहिलियत का बयान करने के लिए खड़े हो कि मैं जब एक मरतबा, जब मैं ये इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ था और मैंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, तो मैं फला जगह से गुजर रहा था कि 1000 के लश्कर ने, उसमें मेरे साथ उमर बिन अब्दुवत, अपना साथी बता रहे हैं उसको, कहा उसमें ये भी मेरे साथ था, और चारों तरफ से हमला हो जाता, 1000 आदमी ने हमला किया, और हमला करने के बाद उमर बिन अब्दुवत ने अपने तलवार उठाई और एक ऊंटनी के बच्चे को ढाल बनाया, एक ऊंटनी के बच्चे को ढाल बनाया, और ढाल बनाने के बाद उसने 1000 के लश्कर पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि सारों को आधे से उसमें मारे गए और आधे भाग गए। तो उनके कहने का मतलब कि इतना बहादुर आदमी है, हम इसके मुकाबले में कैसे जाएंगे। तो हुआ ये कि जो थोड़ी बहुत मुसलमानों में हिम्मत और ताकत थी, वो ये सुन के और बैठ गए। सलवात पढ़े। बजाय इसके जंगों में क्या होता है, बजाय इसके लोगों को हौसला दिलाया जाता है, लोगों को उठाया जाता है, लोगों को खड़ा किया जाता है कि उठो, ये कुछ नहीं है, इसकी औकात क्या है हमारे मुकाबले में, बल्कि इंसान को इस तरीके की बात कही जाती है, न ये कि उसी की तारीफ की जाए जो हमारा दुश्मन है, जो इस्लाम का दुश्मन है। अब रही से ही जो ताकत कुव्वत थी मुसलमानों की, वो सब और निढाल हो गए। फिर मौला खड़े हुए, या रसूलुल्लाह, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब रसूल इस्लाम, मैं बताओ झगड़ा कहाँ पर है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रसूल इस्लाम मौलाए कायनात को खैमे के अंदर ले गए, खैमे के अंदर ले गए, अपनी जूती पहनाई, अपनी नालैन पहनाई, अपना लिबास पहनाया, अपना पटका कमर में बांधा,
अपनी ज़रा पहनाई मौला कायनात को सुभान और खैमे के बाहर लेके आए। तवज्जो आपकी रहे मेरी तरफ। अपना अमामा अली के सर पे रखा। सलवात पढ़े मोहम्मद। किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह, आपने सारा लिबास अपना अली को खैमे के अंदर पहनाया और अमामा आपने लोगों के सामने पेश किया, तो रसूल इस्लाम ने बताया कि किसी और पे झगड़ा ही नहीं है, झगड़ा तो विलायत के ऊपर है। सलवात पढ़े मोहम्मद। झगड़ा तो सारा वसी बनाने के ऊपर है और मेरा वसी वही होगा, मेरा खलीफा वही होगा जिसके सर पे मेरा अमामा होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो इसलिए जब नारे हैदरी लगाते हैं ना तो हम या अली जोर से कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाह ने क्या कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आकर के कि वो जो लोग मजलिस में शरीक थे, वो मजलिस यानी चोर, अल्लाह ने क्या कहा, इन सब के गुनाहों को हमने माफ कर दिया। तो ये फर्श अदा की अजमत है खुदा की कसम। अगर हम यहाँ पर खुलूस दिल से आए, अपने को पाक करके आए तमाम जाहिरी कसाफत और गलाजत से, तो फर्श अदा की अजमत ये है कि हम ऐसे यहाँ से पाक हो जाते हैं जैसे कि अभी पैदा। सुभान अल्लाह। अगर शर्त है इसके साथ में शर्त है कि हम सारे उमूर को अपने देखें कि हमारे उमूर क्या क्या हैं, हमारे काम क्या क्या हैं, और फिर दोबारा उसको करने की कोशिश ना करें, उससे अपने को रोकें। ये है फर्श अदा की अजमत कि यहाँ पर अगर कोई मुहताज आता है तो उसकी एहतियाज पूरी हो जाती है। यहाँ पर कोई फकीर आता है तो गनी होके उठता है। यहाँ पर कोई बे औलाद आता है तो साहिब औलाद हो जाता है। यहाँ पर कोई खताकार आता है तो उसकी खताओं को माफ कर दिया जाता है। यहाँ पर कोई गुनहगार आता है तो हुर के जैसे वो सीधा सलामत हो जाता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। बड़ी अजमत है खुदा की, बड़ी अजमत है, देर तो नहीं हो रही है। फर्श अदा की बहुत अजमत है, बल्कि नारे हैदरी, नारे सलवात। नजफ के एक आलिम दीन ने ख्वाब में देखा कि एक काफिला, बस आखिरी बात, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आया हुआ है, मुख्तसर सा काफिला है, और वो जब इमाम को अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह कहता है तो इमाम उसके सलाम का जवाब देते हैं। इमाम उसके सलाम का जवाब देते हैं। वो आलिम दीन नजफ में थे, ख्वाब से बेदार हुए, फौरन ही वहां से चल पड़े करबला। नजफ से करबला लगभग 80 किलोमीटर का फासला है। अब उस जमाने में जो भी सवारी रही हो, घोड़ा, तांगा, इक्का वगैरह, वहां से जब चले तो वहां नजफ में वो पहुंचे शाम के वक्त, यानी रात में चले थे, शाम को पहुंचे दूसरे दिन। और जैसे ही हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दाखिल हुए, बिल्कुल जो ख्वाब में देखा था वैसे ही देखा कि एक शख्स है जो सलाम करता है इमाम को, इमाम की जरिए से उसके सलाम का जवाब आता है। एक शख्स है जो उसको सलाम करता, इमाम को अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जितनी बार वो ज़ियारत पढ़ता है, जितनी बार इमाम पे सलाम भेजता है, इमाम की जरिए से उसके सलाम का जवाब आता है। अब ये आलिम दीन देख के बेचैन, जब उसने ज़ियारत ख़त्म की और ज़ियारत ख़त्म करने के बाद इस आलिम दीन ने पूछा उस जवान से कि ये बताओ कि तुमने कौन सा ऐसा अमल किया है, तुमने कौन सा ऐसा नेक काम किया है
कि जब तुम सलाम करते हो तो इमाम तुम्हारे सलाम का जवाब दो। उसने कोई तवज्जो नहीं दिया और फिर अपना ज़ियारत में मशगूल हो गया। जब कई बार इस आलिम दीन ने पूछा तो उसने कहा मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, मैं फला जगह का रहने वाला हूँ। करबला से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर उसने किसी गांव का नाम बताया कि मैं फला गांव का रहने वाला हूँ, हर साल मैं आता हूँ अपने इमाम की ज़ियारत के लिए, साल में एक बार आता हूँ, और जो कुछ मैं साल भर में कमाता हूँ और जो कुछ इमाम का हक बनता है यानी खुम्स वगैरह जो कुछ बनता है वो ला के मैं इमाम की खिदमत में दरी में डाल देता हूँ। मगर इस बार जब मैं चला ना तो मेरे बाबा ने कहा कि बेटा मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मुझे भी ले चलो अपने साथ, जो आपकी तरफ मेरी तरफ। तो उसने कहा कि चलिए। तो मेरे पास एक ही खच्चर था, खच्चर मैंने बाबा को खच्चर पे बिठा दिया और मैं पैदल हो गया, चलने लगा। तो बेटा मैं भी तो बूढ़ी हो गई हूँ, पता नहीं उम्र कहाँ तक लेके जाए, अगले साल जिंदा रहें कि ना रहें। मरहुमीन की मस्जिद है ना, पता नहीं अगले साल जिंदा रहें कि ना रहें, बेटा हमें भी ले चलो। उसके बेटे ने कहा कि मेरा खच्चर इतना ताकतवर नहीं था कि मैं माँ बाप को एक साथ बिठा लेता। बाप को मैंने खच्चर पे बिठाला और माँ को मैंने अपने कांधे पर बिठाया। मैंने माँ को अपने कांधे पर बिठाया और मंजिल ब मंजिल में जब करबला पहुंचा तो जैसे ही मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद को देखा, और मेरी आदत थी कि जैसे मैं देखता था फौरन वहीं से कहता था अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। जैसे ही मैंने गुंबद इमाम हुसैन को देख के सलाम किया ना, फौरन मेरे सलाम का जवाब आया। इमाम ने जवाब सलाम दिया और तब से अब तक जब भी मैं ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ता हूँ, जब भी मैं सलाम करता हूँ, मेरे आका मेरे सलाम का जवाब। अज़ादारान इमाम मतलब ये है हमारे अजमत, माँ बाप की अजमत है। और इन नामों में किसी के माँ होंगे तो किसी के बाप होंगे। माँ बाप की अजमत ये है कि ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप के सामने उफ तक ना, उन्हें छिड़को नहीं, उफ ना करो। बल्कि यहाँ तक लिखा गया है कि अगर कोई शख्स अपने माँ बाप से गुफ्तगू में आवाज तेज करके बात करता है तो फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। अगर कोई माँ बाप के आगे जाना चाहता है तो फरिश्ते उसको घसीट के पीछे लाना चाहते हैं कि तू कहाँ जा रहा है। अगर माँ बाप के कोई सिरहाने बैठता है तो फरिश्ते उसके ऊपर लानत करते हैं। बल्कि रसूल इस्लाम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैंने मन्नत मानी है कि मैं जन्नत के ड्योढ़ी का, जन्नत के दरवाजे का मैं सजदा करूं और मेरी वो मन्नत पूरी हो गई, अब बताइए क्या करूं। रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अपने बाप की पेशानी का बोसा ले और माँ के कदम का सलवात पढ़े मोहम्मद। उसने कहा या रसूलुल्लाह, हमारे माँ बाप तो पता नहीं कब मर गए, हमको पता भी नहीं है। कहा अगर उनकी कब्र है ना तो उनकी कब्र पे जा करके अपने बाप की पेशानी का, अपने बाप के सिरहाने जाके सजदा कर और अपनी माँ के पायती जाके सजदा कर। इसलिए कि अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत जो है माओं के पैरों के नीचे। उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, हमें ये भी नहीं पता है कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि फिर अपने हाथ से लकीर बना, लकीर बना अपने हाथ से और तसव्वुर कर कि ये मेरे बाप की कब्र है, ये मेरी माँ की कब्र है। अपनी माँ के पायती सजदा कर, अपने बाप के सिरहाने सजदा कर, खुदा तेरी उस मुराद को पूरी कर दे।
और जिसके माँ बाप फातिमा ज़हरा, जिन बच्चों के माँ बाप फातिमा ज़हरा, जिस बच्ची की माँ रुबाब हो और बाप हुसैन, आप चले गए वहां तक पहुंच गए। खुदा की कसम जनाबे सकीना के ऊपर ना बड़े मजालिम, बहुत जुल्म जनाबे सकीना को बर्दाश्त करना पड़ा। 4 साढ़े 4 साल की बच्ची, बल्कि मुहक्किकीन लिखते हैं कि फातिमा शाम तक चली कैसे गई। जनाबे सकीना का नाम फातिमा भी कहा, सकीना शाम तक चली कैसे गई। सकीना को तो कहीं रास्ते ही में मर जाना चाहिए। इतने मजालिम, इतने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद एक बच्ची जिंदा कैसे रह सकती। इतना जुल्म जनाब सकीना के ऊपर हुआ है कि अज़ादारान इमाम मज़लूम जब मेरे आका हुसैन खैमे से रुखसत हो रहे थे ना, तो सकीना दरे खैमा पे आके खड़ी हो जाती है और कहती है, बाबा हमें किस पे छोड़े जा रहे हैं। कहा, सकीना हम तुम्हें खुदा पे छोड़े जा रहे हैं। एक मरतबा सकीना पूछते हैं, बाबा ये बताइए कि लोग यतीम कहते हैं, यतीम किसे कहते हैं। अब मेरे आका हुसैन ने सकीना को यतीम ही समझाना शुरू किया। कहा कि जब रुखसार पे तमाचे लगे ना तो कि मैं यतीम हूँ। जब तेरे कान से दूर खींचे जाए ना तो समझ लेना कि जब खैमे जला दिए जाए ना तब समझ लेना कि मैं यतीम हो गई। जब चादरें छीनी जाए तब समझना कि मैं यतीम हो गई। जब तेरे कुर्ते में आग लग जाए ना तब समझना ये सुनते सुनते सकीना जमीन पे बैठ जाती और कहती है, बाबा मुझे मालूम हो गया कि आप वापस नहीं आएंगे, मगर आपके बाद मुझे अब कोई अपने सीने पर नहीं सुलाएगा। ऐ बाबा थोड़ी देर मुझे अपने सीने पर सुला लीजिए। अज़ादारो हुसैन जलती हुई जमीन पर लेट जाते हैं और अपनी बेटी सकीना को अपने सीने पर लिटा देते हैं। थोड़ी सी नींद आती है बेटी को कि फौरन बेदार होके कहती कि बाबा जाइए, खुदा हाफिज। अब हुसैन कहते हैं कि ऐ सकीना अब अभी तक तो तुम रुखसत नहीं कर रही थी, अभी क्या हो गया है कि रुखसत कर रही। तो बाबा मैंने अपनी दादी को ख्वाब में देखा है कि वो कमर पकड़े हुए हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनके चेहरे पर करबला की खाक है और शोहदा के खून से उनका पूरा जिस्म रंगीन है और कह रही हैं, आए बेटी सकीना अपने बाबा को मक्तल में आने। सिवाय हमें शहीद शोहदा के। हाँ आज़ादारो ये काफिला जब चला ना तो हर तरफ से सकीना सकीना की आवाज आ रही थी। कोई बीवी कहती है सकीना, कोई माँ कहती है सकीना, कोई भाई कहता है सकीना। जब हर तरफ से सकीना सकीना की आवाज आ रही थी और सकीना रोती जा रही थी तो अज़ादारो शिमर मलऊन ने ये समझा कि ये हुसैन की जो बेटी है ना, इसको सब बहुत चाहते हैं, इसको हम ऐसा जुल्म करें इसके ऊपर। अज़ादारो उसने सोचा कि ऐसा जुल्म करें कि ये सब तड़प जाए अज़ादारो। अब उसने सकीना को ज़ैनब से छीन लिया, ज़ैनब से छीन करके सकीना को उसने एक ऊँट बुलाया और अज़ादारो बगैर कजावे का ऊँट था, उसपे सकीना को बिठाला नहीं। पहले तो ये रवायत मिलती है कि सकीना को उस पे बिठा दिया। अब आप तसव्वुर करें कि ऊँट की चाल कैसी होती है और 4 साल की बच्ची ऊँट पे कैसे बैठ सकती है। जब सकीना ऊँट पे बैठी, ऊँट चलने लगा ना, सकीना अपने हाथों को फैला फैला के, आए भैया मुझे बचा लीजिए, आए मादरे गिरानी मुझे बचा लीजिए, आए फूफी अम्मा मुझे बचा लीजिए। और मेरा दिल कहता है कि सकीना अरे फुरात के किनारे वाले अब्बास को जरूर आवाज दे रही होंगी, अरे चचा आज चचा हमें बचा लीजिए। अज़ादारो जब शिमर मलऊन ने देखा
देखा कि ये बच्ची तो बहुत आओ फरियाद कर रही है, बहुत शोर गौगा कर रही है। उसने उसी ऊंट को बिठाल करके सकीना को सीने के बल ऊंट पर लिटाल के रस्सी से बांध दिया। अब जब ऊंट चला है अदादारों तो सकीना का सीना अरे खून हो गया। सकीना की एड़ियों से खून बह रहा था। अब ये बच्ची कह नहीं पा रही थी, आए भैया हमें उतार लीजिए, आए भैया हमें बचा लीजिए। बस अदादारों ये काफिला जाके जिंदान शाम में जब कैद हो जाता है, जब जिंदान शाम में कैद हो जाता है, मैंने सारे मसाइब को छोड़ दिया, बस आखिरी जुमले और इस इबादत को तमाम करते हैं। अदादारों जब जिंदान में कैद हो जाता है ना तो सकीना दरे जिंदान पे आके अपने भैया से कहती है, ऐ भैया ये तायर कहाँ जा रहे हैं, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। सज्जाद कहते हैं सकीना अरे ये अपने अपने आशियानों की तरफ जा रहे हैं, ये अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। सकीना कहती है भैया क्या हमें अपना वतन नसीब ना होगा, क्या हमें अपना वतन नसीब ना होगा। एक शब्द लिखा है, ख्वाब से चौंकी वो नीम जा, कहने लगी फूफी मेरा बाबा कहाँ गया। अरे करते थे प्यार गोद में लेकर मुझे अभी, कहते थे अब न छोड़ूंगा तुझको मैं मैनका। अदादारों सकीना ने फरियाद करना शुरू किया। अपने बाप को ख्वाब में देखा, कहा अभी तो मेरे बाबा यहीं थे, अभी तो मुझे प्यार कर रहे थे, अभी तो मुझे अपनी गोद में बिठाले हुए थे। और कहते हैं सकीना हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब मेरे बाबा कहाँ चले गए। सकीना बहन करते करते, सकीना बहन करते करते ज़ैनब की गोद में लेट जाती है। आवाज धीरे धीरे सकीना की कम होती जाती है। अदादारों जब आवाज कम होने लगी, सकीना बेचैन होने लगी। ये खबर पहुंची यजीद मलऊन को कि एक बच्ची ख्वाब से बेदार हो गई है, वो रो रही है। उसने सरे हुसैन को कश्ते तिला में रख के जिंदान में भेजा। अदादारों कोई बेटी अपने बाप की हालत देख के कैसे बर्दाश्त कर सकती है। सकीना ने अपने बाबा के सर को लिया, रुखसार से रुखसार मिलाया, होठ से होठ मिलाया, बैन करना शुरू किया। हाय बाबा ये देखिए तो रुखसार से तमाचों के निशान, ये देखिए मेरी चादर नहीं, ये देखिए। अदादारों सकीना के बैन से पूरा जिंदान हिलने लगा। उसके बाद धीरे धीरे सकीना की गोद से हुसैन का सर छीन के ले जाया गया। कयामत बर्पा हो गई। ये बच्ची धीरे धीरे इसकी आवाज कम हो जाती है। ज़ैनब ने देखा, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ सज्जाद अरे तुम्हारी बहन इस दुनिया से रुखसत हो गई, अब कब्र कैसे बने और गुस्लो कफन कैसे। अला अल्लाह